घर का रास्ता अलग किया। हमारी बहुत सी लड़ाई हुई। शायद मेरा भाई है, कहाँ पर है, ये बैठा है जी। झगड़ा इसका था, मैं बीच में बढ़ जाता था, ये भाग जाता था, मैं लड़ता था। मैं उनके साथ बहुत कुछ, मतलब मेरे साथ बहुत कुछ बातें चीतें हुई। फिर थोड़ी दिनों बाद उन्होंने मेरे ऊपर आँख रख दी। उन्होंने आँख रखने के बाद आपको तो पता ही है, अभी मेरा बेटा काफ़ी दिनों से परमेश्वर में नहीं है, क्योंकि ना संगति उसकी कुछ और हो गई है। लेकिन खैर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो कल वो यहाँ पर था, रात प्रार्थना में था। और कुछ दिनों से मैं ऐसे बीमार चलता रहा, क्योंकि मुझे पता था शायद मेरे पास फोटो भी है। जिस तांत्रिक ने मेरे ऊपर किया था, मेरे को पता चल गया अभी ये कुछ लेके आया, वो ऊपर गया। शायद मैंने निशा दीदी को भी दी। हाँ, वो वीडियो हमारे पास आई थी फोटो। तो मैंने निशा दीदी से कहा, मैंने कहा दीदी, मैंने क्या फोन पे मैसेज पे ही कहा भी मोन्टो, मैंने अपना ध्यान नहीं किया। मैंने कहा दीदी, मैंने कहा मोन्टो और उसके बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को पता था अभी मैं परमेश्वर का जन हूँ। और जैसे ही वो ऊपर गया लेके, उसके बाद उसने क्या किया क्या नहीं किया, मैं 10 दिन से बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद मैं काफ़ी दिन चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, दवाई खाता रहा, दवाई खाता रहा, दवाई खाता रहा, लेकिन दवाई कोई भी आराम नहीं दिया मेरे। फिर उसके बाद पास्टर जी से हमारी बात हुई। पास्टर जी से क्या, मैंने पास्टर जी मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को बहुत परेशानी हुई। संडे की सुबह, संडे की 10-11 की बात है, 10-11 की बात है, और मेरा शायद मैं मर ही जाता। मेरा नया जन्म है, मेरा नया जन्म है, क्योंकि मुझे 3 जन्म मिल चुके हैं परमेश्वर की ओर से। पहले मैं दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था, दुष्ट आत्माओं की वजह से मेरा भाई घर से बाहर निकल गया, आज भी उसका घर खाली है। फिर उसके बाद सबसे पहले मुझे झगड़ा हुआ था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने संभाल लिया, पहले से भी संभाल रहा था। और पास्टर जी के पास हम आते रहे, आज से नहीं, हमारे को 13-14 साल हो गया पास्टर जी के पास आते हुए। तो उसके बाद उन्होंने जो किया, मैंने पास्टर जी से कहा, मैंने पास्टर जी मेरे को ना बहुत परेशानी हुई, और मैं ना शायद बचूँ ना, मेरे सांस रुक गए थे, मेरी सारी छाती में बस ऊपर तक चढ़ गई थी। सेप्टिसिमिया हो गया था। फिर उसके बाद मुझे सांस नहीं आया। डॉक्टरों ने कई बीमारियां मुझे बता दी, कई बीमारियां कह दी भी, इसको तो ये हो गया, इसको तो वो हो गया, ऐसे बोलते रहे। लेकिन पास्टर जी की मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे कोई बात ही नहीं समझ आ रही, सिर्फ मुझे पास्टर जी की बात समझ आ रही थी। पास्टर जी जब मैं उसमें था, आईसीयू में मुझे डालने लगे थे, पास्टर जी ने मेरे कानों में एक बात आई, तुम शैतान के जकड़न में फंस गए, और तुम्हें बुलाया था चर्च में, तुम उल्टे चले गए। पास्टर जी से फिर हमने प्रार्थना कराई। उसके बाद वहाँ पर वो चलते नहीं, नेट नहीं चलते, बातचीत नहीं हुई बिल्कुल भी। उसके बाद मुझे नहीं पता भाई, मेरे साथ जो हुआ, जैसे किसी को डंगर को घेर लेते हैं ना साथ मिलके, इस तरह मेरा हाल हुआ। डॉक्टर ने कहा मैं सुई लगाऊंगा तेरे, भाई सुई लगाई नहीं लगाई, उसने तो बिना सुन करे मेरे चीरा मारा। और मैं सारा कुछ, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु कि मेरा क्या इम्तिहान है, प्रभु जी मैं नहीं जानता, तू ही जानता है। फिर पास्टर जी ने, फिर भी हमने बहुत ही मुश्किल से पास्टर जी से फिर प्रार्थना कराई। खैर मैं प्रार्थना के जरिए ही जिंदा हूँ। और मैं नवीन की बात और बताता हूँ, देख रहे हैं आंखों में आंसू, क्योंकि जो घर का मुखिया है, अगर वो ना रहे तो कैसा हालात हो दुनिया में। आप इसको देखते कि सेहत कैसी थी इसकी, बॉडी बिल्डर था, है जब चर्च में आता था कैसी थी, और अब तो फिर भी ठीक होगी। लेकिन कुछ दिन 5-10 दिन पहले इसकी हालत देखती कि जब मैं देखने गया घर पे, तो वो ऐसी भाई रोज की हो गई थी, तो ऐसे मतलब कंगाल हो गया था, बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, चक्कर। फिर उसके बाद डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रहा, वो डॉक्टर कह रहा अभी इसका क्या करें। तो हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए, पूरी तनख्वाह खत्म हो गई, 1,64,000 का कुछ बिल बना दिया, और कुछ मैंने ब्याज पे उठाया पैसा, कुछ मेरी तनख्वाह थी जो जोड़ा हुआ था वो भी चला गया। फिर उसके बाद आगे बात, इसको यहाँ से निकालो, डॉक्टर कहने लगा इसको निकालो।
और क्यों निकालो, पैसे नहीं है? इग्नोर करने लगा। हाँ? इग्नोर करने के बाद मेरे पास 64,000 रुपये का बिल नहीं था देने के लिए, क्योंकि अगर जो मैं 64,000 मैं कहीं से करता तो मैं भूखा मरता, क्योंकि मेरे पास 10 रुपये सैकड़े देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन अगर मेरे पास मेरी नौकरी न होती, परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर न होता, शायद मैं मर जाता, धरती पर न होता, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर ने बचाया। पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना करवाई, आप लोगों के सहयोग से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और फिर उसके बाद पास्टर जी कहने लगे, मैंने एक ही शब्द दिया, अंदर कुछ नहीं होएगा, बस। हाँ जी, वो धीरज रख, परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है। पास्टर जी ने प्रार्थना तुम्हारी वजह से पता नहीं कहाँ से 40-50 हज़ार का मेरा बंदोबस्त परमेश्वर ने करा बिना ब्याज के, और वहाँ से मुझे छुट्टी दवाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा रीज़न क्या था, मेरी ना पोस्टिंग हुई, मैं क्लर्क बन गया। मेरे पास पैसा आने लगा बहुत ज़्यादा, कोई 3,000, कोई 4,000, कोई 5,000, इस तरह करके मेरे पास बहुत पैसा आने लगा। वो किस लिए देते थे? नंबर 2 का? नहीं, नंबर 2 का हाँ। किसी का काम करा दिया हाँ। तो मुझे मिल जाता था वहाँ से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। किसी के क्या नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड में मतलब इस तरह ठीक करा दिया, हाँ। तो वो अपनी इच्छा अनुसार दे देते थे, जो भी देते थे। अच्छा। मतलब कोई 200 दे रहा, कोई 300, कोई 4,000, इस तरह करके